এই হলো সেই বটগাছ যে বটগাছের কথা আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে বলেছে। এখানেই ও আমার সাথে দেখা করতে मिलने আসবে। आई তুই আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যা। बेरिए जाओ मतलब ओरे बेअदब बच्चा। यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड आएगी, मैं उससे रोमांस करूंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा। अगर तू यहाँ खड़ा रहेगा तो वो ये सब करेगी? कभी नहीं करेगी। तो बोला ना जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से साइड में चला जाता हूँ, लेकिन कोई भी गड़बड़ हुई तो तुरंत मुझे तू फोन करेगा, ठीक है? आई लव यू दोस्त, इसीलिए मैं तुझे इतना पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि तुझे फोन करते ही तू दौड़ा चला आएगा मेरे पास, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं उल्टे रास्ते से भाग जाऊंगा। साला डरपोक, दोस्त के नाम पे धब्बा है। भाग भाग। तुम कैसे हो डार्लिंग? अच्छा हूँ, आप कौन? ये क्या तुम मुझे नहीं पहचाने? नहीं। मैं सोनिया। ओ सोनिया कौन? एंजल सोनिया, तुम्हारे फेसबुक गर्लफ्रेंड, जिसके साथ हर रोज तुम फेसबुक पे चैट करते हो, बात करते हो, जिससे मिलने के लिए तुम यहाँ तक आ गए हो, वही तो मैं हूँ। हे भगवान, ये आप क्या कह रही हैं? फेसबुक और रियलिटी में तो बहुत फर्क है। तस्वीर में कुछ और रियलिटी में कुछ और, ऐसा क्यों? वो क्या है ना, मैं अपनी पिक्चर फेसबुक पर एडिट करके देती हूँ, इसलिए उसके साथ मेरा कोई मैच ही नहीं है। जैसे आज ये बाल देख रहे हो ना, वो तो नकली है, सिर्फ तुम्हारे लिए पहन के आई हूँ। अच्छा सुनो ना, ये सब कुछ छोड़ो, मेरे चेहरे के बारे में सोचना बंद करो। देखो मेरी आंखों में एक बार। पता है, मेरे पास एक बहुत अच्छा दिल है, और वो दिल बस तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका तेरे है। प्यार की ऐसी की तैसी? साली अधेड़ उम्र की बुढ़ी, झूठी कहीं की, किसी और की तस्वीर लगाकर मुझसे प्यार करने की नाटक कर रही है तू। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मन तो कर रहा है तुझे यहीं मार के बोरी में बांध के साले नाले में बहा दूं, कमीनी औरत। तू अगर लड़की नहीं होती ना तो यही मेरे हाथों मर जाती। मैं अभी तुझे अनफ्रेंड करूंगा और उसके बाद ब्लॉक करूंगा, और आइंदा मुझे शक्ल भी मत दिखाना तू। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, मैं तुम्हें पसंद नहीं आई हूँ, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करोगे। लेकिन पता है, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी आए हैं, वो सिंगल हैं। अगर तुम चाहो उनसे मिल सकते हो। सच में? कहाँ है वो लोग? वेट, अरे सुनो, तुम लोग आ जाओ। हाय हैंडसम, एक चुप रहो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है हसीना, 35 साल की हूँ, पहले शादी की थी, लेकिन अब डिवोर्स्ड हूँ। अभी मैं सिंगल हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इश्क लड़ा सकते हो। मेरा नाम है बबीता, उम्र 28। इससे पहले मेरी 2 शादी हो चुकी है। पहले पति को मैंने छोड़ दिया और दूसरा वाला मुझे छोड़ दिया। अभी मैं सिंगल हूँ, तुम चाहो तो मुझसे प्यार कर सकते हो। ये भगवान, ये लोग कौन है? लड़कियाँ हैं और हम तीनों ही सिंगल हैं। तुम्हें जो भी पसंद आया हो उसके साथ डेट पे जा सकते हो, और अगर तुम चाहो तो हम तीनों के साथ ही इश्क लड़ा सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे चुप हो जाओ। सुनो, तुम में से कोई भी मुझे पसंद नहीं आया, मैं तुम में से किसी के साथ शादी नहीं करने वाला। चलो भागो यहाँ से। ए हसीना, ये तो पकड़। इतनी अकड़ है तुझमें? तब से तेरी बदतमीजी सह रही हूँ मैं। तू खुद को क्या समझता है? हाँ, हमारे घर के जो नौकर है ना, वो तुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। तुम्हें क्या लगता है हम कोई ऐसी वैसी लड़कियां हैं? हम लोग नौकरी करते हैं, महीने में अच्छा खासा कमा भी लेते हैं। क्या कहा तुमने? हम तीनों में से किसी को भी तुम्हें पसंद नहीं आया? सुनो, पसंद अगर नहीं भी आया हो, फिर भी हमें डेट पे ले जाना पड़ेगा, और सिर्फ डेट नहीं, जरूरत पड़े तो आज और अभी हम तीनों से शादी भी करनी पड़ेगी। सुन, हम तीनों एक साथ घर बसाएंगे, ठीक है? हाँ, मंजूर है। पकड़ इसे। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको, पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी है। किसके साथ? तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ क्या बात है? बताता हूँ, जरा साइड में आओ, साइड में आओ। पता है मुझे क्या लगता है? क्या? आप तीनों में से आप ही ज्यादा समझदार हैं। जरा गाल आगे करना। हाँ? प्यार की नैया डूब गई है, भाग यहाँ से।
गया। मेरी जान जाने मन, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढता फिर रहा हूँ। मुझे ढूंढ रहे हैं मतलब आप कौन है भैया? अरे मुझे नहीं पहचान रही हो? मैं तुम्हारी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड हूँ। What? ये सब क्या कह रहे हैं? अरे रोज तुमसे फेसबुक में चैटिंग तो होती रहती है ना, इसीलिए मैंने बोला कि मैं तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड हूँ। चैट करते करते 6 महीने गुजर गए, तुम तो मुझसे मिलने का नाम ही नहीं लेती। शुक्र है आज फाइनली तुमसे मिलना हो ही गया। कैसे हो तुम मेरी जान? अगर एक और बकवास की तो सारे दांत तोड़ दूंगी। तुम्हें तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। तुम्हारे साथ चैट क्या करूंगी, तुम्हें जानती तक नहीं। अजीब है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जाओ यहाँ से। समझ गया, मेरे साले साहब खरा है इसीलिए ना। भाई के डर से तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो, है ना? क्या साले साहब, क्या हालचाल? ए बेवकूफ कहीं के, जबान संभाल कर बात कर। मैं उसका भाई नहीं हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अबे साले क्या बोल रहे तू? अगर तू इसका बॉयफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? तुम एक पागल हो, दिमाग खराब है। पता नहीं तब से हमें डिस्टर्ब किए जा रहे हो। तुम कहीं कोई प्रैंक वीडियो तो नहीं कर रहे? कैमरा कहाँ है? हाँ, कैमरा कहाँ है? अरे नहीं कर रहा हूँ मैं कोई प्रैंक वीडियो, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अरे भाई ये देखो जरा, ये देखो, मैं उससे प्यार करता था। ये देखो, ये उसी की तस्वीर है ना? अब ये फोटो तो मेरी है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। बेबी देखो क्या लिखा है, जन्नतुल हिमी। ये तो फेक आईडी है। हाँ सही है, यहाँ पर लिखा है जन्नतुल हिमी, उसका नाम तो नीतू है। अबे इसको कैसे समझाऊं साले गधे? वो हिमी नाम की एक फेक अकाउंट से मेरे साथ प्यार का नाटक किया। आजकल हर लड़की का 5-6 फेक अकाउंट रहती है और 5-6 बॉयफ्रेंड भी होता है, और उन बॉयफ्रेंड्स में से तू एक है और मैं एक हूँ। बस समझ गया मैं। इसीलिए जब मैं SMS करता हूँ तब तुम रिप्लाई नहीं दे पाती हो। अब मुझे समझ में आया, जब तुम्हारा इतना सारा बॉयफ्रेंड है तब तुम मुझे क्यों SMS करोगी? तब तो तुम मुझे समय नहीं दे पाओगी, है ना? सुन, अभी से तेरे साथ मेरा ब्रेकअप 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 ब्रेकअप। बेबी और सुन, तूने मेरे साथ जो चीट किया ना, उसका मैं बदला लूंगा। अभी यहाँ पे रुक जा, मैं आदमी लेके आ रहा हूँ। बेबी बेबी मेरी बात तो सुनो। ए, मैंने तुम्हारे साथ कब चैटिंग की, कब वीडियो कॉल पर बात हुई? अरे आप क्यों मुझसे चैटिंग करेंगी? एक डायन ने आपकी फोटो यूज करके फेक आईडी बनाकर मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। उसके साथ चैटिंग करते करते मैं आपकी फोटो से प्यार कर बैठा। आप मुझे बेहद पसंद आ गई हैं। अब जिस पे दिल आया है उसे किसी और की तो नहीं होने दे सकता ना मैं, इसीलिए आपकी ब्रेकअप करवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे धत, तुमने क्या गलती की? तुमने बिल्कुल सही किया। मतलब मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पॉजिटिव था, मुझ पर बहुत शक करता था, बहुत सवाल पूछता था। मैं खुद ही ब्रेकअप करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। खैर, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की, तुमने मेरा ब्रेकअप करवा दिया। थैंक यू सो मच। अरे 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 आराम से। अचानक मेरा सर चक्कर खा गया, लगा कि जैसे इलेक्ट्रिक शॉक खा गया हो। जिंदगी भर किसी सुंदर लड़की ने मुझे ऐसे नहीं पकड़ा ना, इसीलिए। रहने दो और नाटक मत करो, अब तुम चलो जल्दी। चलो मतलब क्या? देखिए आज आपका ब्रेकअप हो गया, आज से तो आप सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ। चलिए ना कहीं बैठकर सुख दुख की बातें करते हैं। अगर यहाँ बैठे बैठे बातें करते रहे तो मेरा बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों को ले आकर हमारी कुटाई करेगा। अब तुम ही बताओ, मार खाना है या जाना भी है? जाना ही मुनासिब होगा। तो फिर चलो चलो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम। ऐसा मारूंगी ना हमेशा याद रहेगा। अभी तक जान पहचान भी नहीं हुई, अभी अभी मिले हैं और अभी से तुम्हें प्रेम भरी बातें सोच रही है। अरे प्रेम भरी बातें नहीं, मैं ही प्रेम हूँ, मतलब मेरा नाम प्रेम। ओह सॉरी। तुम्हारा पापा का नाम क्या है? सुख, और माँ का नाम शांति है। वाह क्या खूबसूरत नाम है तीनों का, सुख शांति प्रेम का परिवार। अच्छा प्रेम, मैं खूबसूरत हूँ इसीलिए तुम्हें मुझ पर क्रश है, या फिर सच में मुझसे प्यार करते हो, फीलिंग्स है? सच बताऊं तो आपकी फोटो देखकर मैं आप पे क्रश खा गया। इतना पसंद आए आप कि मैं सच में आपको दिल दे बैठा। अब आप ये मत कहिए कि मुझे सिर्फ दिल मिलेगा, जिस्म नहीं। सच्चे प्यार के लिए दिल जिस्म दोनों की ही जरूरत होती है। वाह, तुम्हें मैंने जितना बेवकूफ समझा था उतने बेवकूफ नहीं हो, तुम बहुत स्मार्ट हो। आई लाइक इट। अच्छा इससे पहले कभी प्यार व्यार किया है क्या? नहीं, आप ही पहली हैं, आप ही आखिरी हैं। तुम क्या सिगरेट पीते हो? छी 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 छी, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। सिगरेट का सी भी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। और शराब पीते हो क्या, मतलब नशे करते हो? सवाल ही नहीं उठता। मैं इस जिंदगी में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। अरे नशा करना तो बहुत दूर की बात, दारू की बदबू से ही मुझे चक्कर आता है और मैं गिर जाता हूँ। तब तो हमारा प्यार नहीं चलने वाला, मैं चलती हूँ। अरे चलती हूँ मतलब? ऐसे कैसे चलती हूँ? प्यार नहीं चलेगा मतलब? तुमने कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया,
सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी। तुम जैसे अच्छे लड़के से प्यार करूंगी तो मजा नहीं आएगा। आई लाइक बैड बॉयज ब्रो। अगर बॉयफ्रेंड ने 2-3 लड़कियों को धोखा ना दिया हो, सिगरेट और शराब नहीं पीता हो, तब तो वो बॉयफ्रेंड नहीं लगेगा, वो मुझे पापा लगेगा। तुम मेरे पापा हो क्या? किस उल्लू ने कहा मैं शराब नहीं पीता हूँ? आपसे मिलने से पहले मैं 4 सिगरेट पी के आया। सिगरेट के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। और रही बात दारू की, अरे दारू पिए बिना मुझे तो नींद ही नहीं आती रात को। आपको मालूम ही नहीं है मैं कितना बड़ा नशेड़ी हूँ। और लड़कियाँ, जिंदगी में इतनी लड़कियों के साथ अफेयर रही है मेरी, उतनी बादाम भी नहीं खाई होंगी आप। अब तक मैं झूठ कह रहा था, आपके सामने अच्छे बनने की ढोंग कर रहा था मैं भी इतनी देर से तुम्हारा असली रूप देखने के लिए नाटक कर रही थी। छी 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 छी। तुम इतने बुरे हो। तुम सिगरेट पीते हो, शराब भी पीते हो, लड़कियों को धोखा देते हो। ऐसे बुरे लड़के के साथ मैं प्यार नहीं कर सकती। यकीन मानिए, आपको खुश करने के लिए मैं अब तक झूठ बोल रहा था। मैं सच में अच्छा लड़का हूँ। आपको अच्छे लड़के पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने झूठ कहा। मैं जिंदगी भर सिगरेट दारू नहीं पिया और किसी लड़की को भी धोखा नहीं दिया। प्लीज मुझसे प्यार कर लीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डेट कर सकती हूँ अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप करवा दो। अरे अभी थोड़ी देर पहले पार्क में तो ब्रेकअप करवा दिया है ना। अरे वो तो तीसरा है, दूसरे के साथ ब्रेकअप नहीं करवाओगे? हे भगवान, मैं इटली से कोलकाता में आज ही लैंड हुआ हूँ। कलकत्ता में प्यार की ये हालत है। अगर पार्क वाला तीसरा है, हम दूसरे वाले के पास जा रहे हैं, तो पहले वाला कौन सा है? पहले नंबर पर तुम हो सकते हो। अगर दूसरे वाले के साथ ब्रेकअप करवा दिया तभी। आपकी ये बात मुझे बेहद पसंद आई। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे अभी ले चलिए दूसरे वाले के पास। मैं तुरंत आपकी ब्रेकअप करवा देता हूँ। तुम मेरे घर में आई हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा थोड़ा दिमाग भी खराब है। तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है? तुम आई हो ठीक है, लेकिन ड्राइवर को साथ में क्यों लाई हो? अरे ये ड्राइवर नहीं है, ये मेरा एक पुराना दोस्त है। अरे वो जो भी क्यों ना हो, खिला पिला के उसको घर नहीं भेज सकते थे? यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तुम्हें एक न्यूज देने आई हूँ, बहुत ही बुरी न्यूज है। ये सुनकर तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें कैसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी, इसीलिए इसे साथ लाई हूँ ताकि तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सके। तुम्हारी बातें सुन के मेरा जी घबरा रहा है। ऐसी कौन सी बात है जिसको सुन के मेरा हार्ट फेल हो सकता है? दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है। क्या बोल रही हो तुम? अचानक से तुम्हारे बाप ने तुम्हारा शादी क्यों तय कर दिया? दरअसल भैया, किसी बाहर वाले को मैं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हाँ, पर तू मुंह दिखाने के लायक क्यों नहीं रहा, बता। अरे बताइए कैसे मुंह दिखाऊं अपना? मैं बाप बनने वाला हूँ। इसके लिए तू मुंह दिखाने के लायक क्यों नहीं रहा? अरे भैया, मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। मेरा बच्चा तो... क्या बात है मीतू, पेट पकड़ के क्यों खड़ी हो? पेट में दर्द है क्या? अरे बेवकूफ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मीतू, ये बात सच है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सच है। इस बात को छुपाने के लिए ही पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। आई एम सॉरी जान, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने आई हूँ। ये नहीं हो सकता मीतू, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं मीतू, तुम बस मेरी हो। ठीक है, तुम अगर किसी और के बच्चे को अपना सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मंजूर है। क्या प्रॉब्लम है? अगर वो मान लिया तो? खबरदार भैया, आप भूल कर भी ये गलती मत करना। आप एक स्मार्ट हट्टे कट्टे नौजवान हो, आपके लिए लड़की की कमी नहीं होगी। आप क्यों रेडीमेड बच्चे के साथ एक लड़की से शादी करेंगे? आप ये गलती मत करना। मैं भी तुम्हें वही समझा रही थी। देखो, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। चलो हम चलते हैं। रुक जाओ मीतू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे गर्लफ्रेंड को बर्बाद कर दिया। अरे कोई है यहाँ पर, इसे पकड़। अरे पकड़। अरे नहीं 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 भैया 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 मेरी बात सुनिए। भैया भैया अरे भैया 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 सुनिए भाई। मैं स्टूडेंट बहुत खराब था, लेकिन स्कूल में भी इतनी धुलाई कभी नहीं हुई मेरी। बचपन में शरारती था, पर कभी भी माँ बाप ने भी ऐसा नहीं पीटा मुझे। तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसे कूटा, शायद मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन एक बात सोच के अच्छा लग रहा है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। जी नहीं, मैं तुमसे अभी भी प्यार नहीं करती। क्या मतलब? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे कुत्ते की तरह मारा, तुम्हारी 2 बॉयफ्रेंड के साथ मैंने ब्रेकअप करवा दिया, और फिर भी क्यों प्यार नहीं करती? मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, लेकिन मेरे कुछ शर्त है। अगर तुमने मेरी शर्त मान ली तो मैं तुमसे प्यार करूंगी, और अगर पूरी नहीं कर पाए तो तुम अपने घर, मैं अपने घर। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। तुम किसी और के घर पे नहीं जा सकती। बताओ कैसी शर्त है तुम्हारी? शर्त नंबर 1, किसी भी लड़की से बात नहीं कर सकते, किसी और लड़की को देख भी नहीं सकते, किसी और लड़की के बारे में सोच नहीं सकते, किसी और लड़की के साथ घूमने नहीं जा सकते, किसी और लड़की के साथ फ्रेंडशिप तक नहीं रख सकते।
कोई और लड़की तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में नहीं रह सकती। सिर्फ लड़की ही क्यों, लड़के भी नहीं रह सकते। तुम्हारे फेसबुक में रहूंगी सिर्फ मैं और मैं। मुझे प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के मैं मान रहा हूँ। गुड। दूसरी शर्त, मेरे साथ हर रोज सुबह शाम मिलना होगा। कभी कभी घर के सामने फूल लेकर खड़ा होना पड़ेगा और हर दिन मिनिमम 6 से 7 घंटे मेरे साथ फोन पर बात करना पड़ेगा। क्या बोल रही हो तुम? इतनी देर से बातें करूंगा तो मैं बहरा हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लाउड स्पीकर में बातें करूंगा, लेकिन दिन में 2-3 बार तुम मुझसे मिलने तो आओगी ना? जगह सुनसान होगी तो ज्यादा अच्छा हो। और जगह मैं चूज करूंगी। शर्त नंबर 3, मुझे जहाँ जहाँ जाने का मन होगा वहाँ मुझे ले जाना पड़ेगा। जो खाने का मन होगा वो खिलाना होगा और कभी कभार मुझे गिफ्ट्स भी देना पड़ेगा, बिकॉज यू लव मी एंड आई लव गिफ्ट्स। ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश करने से नहीं चलेगा, बोलो करोगे। करूंगा। गुड। लास्ट एंड फाइनल शर्त है, तुम सब कुछ मेरी मर्जी से करोगे और मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करूंगी। मुझे कभी रोक नहीं सकते। ये कैसी बात हुई? तुम अपनी मर्जी से चलोगी और मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता? मंजूर है तो यस बोलो, मंजूर नहीं है तो नो। यस 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 यस। ठीक है, तो हमारी जोड़ी अच्छी जमेगी। तो फिर आज से तुम मेरे हुए ऑफिशियल बॉयफ्रेंड और मैं तुम्हारी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड। अब मुझे प्यार करो। पहले दिन किस कॉल करता है? मैं तुम्हें घर जाते जाते कॉल करती हूँ, फोन रिसीव करो और बातें करते रहो। ये भगवान, प्यार का मार्केट तो पूरा ही डाउन है। हेलो जान। हाँ, मैं भी नीचे उतर रहा हूँ। हेलो, कौन? क्या कहा तुमने? अरे जान, तुम। सॉरी, मैं सो गया था इसीलिए तुम्हारा नंबर नहीं देख पाया। तुम किससे पूछ कर सो रहे थे? क्यों सो रहे हो? कब सोए थे? तुम सोने से पहले मुझसे परमिशन लिए थे? सोने के लिए भी परमिशन लेनी होगी क्या? ऑफ कोर्स परमिशन लेनी होगी। तुम खाने से पहले, सोने से पहले हमेशा मुझसे परमिशन लोगे। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, मुझसे बात किए बिना तुम सो गए। अरे क्या बात कर रही हो? अभी 1 घंटे पहले तो बात हुई तुमसे। तुमने मेरे साथ 1 घंटे पहले बात की थी। 1 घंटा यानी 60 मिनट। 60 मिनट से तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं जान, फर्क तो पड़ रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मिस करते करते मुझे बहुत रोना आया और रोते 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 कब मैं टायर्ड होके सो गया मुझे पता ही नहीं चला। समझे मेरी जान? सच में तुम मेरे लिए रो रहे थे? अरे हाँ, सच में रो रहा था। यकीन करो, मेरे आंखें अभी भी नम है। मेरे लिए तुम रो रहे थे, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनो, तुम रात को मेरे घर चले आओ। क्या बोल रही हो तुम? इतनी रात को मैं तुम्हारे घर में? घर खाली है क्या? मुझे ना बिरयानी खाने का मन कर रहा है। तुम बिरयानी लेकर मेरे घर चले आओ। अरे इतनी रात गए, बिरयानी कहाँ से मिलेगी? और मेरे घर पे तो रात में दाल और अंडे बने थे। तुमने अपने घर में क्या खाया ये पूछा मैंने? मुझे अभी बिरयानी खाने का मन है। तुम बाइक लेकर सीधा मार्केट जाना, वहाँ से बिरयानी लेकर मेरे घर आओ। अरे बाइक नहीं है मेरे पास, मैं मार्केट कैसे जाऊँगा? मैंने किसके साथ प्यार किया? तुम मैनेज नहीं कर सकते? किसी फ्रेंड के पास बाइक नहीं है? अरे है, लेकिन इतनी रात गए कौन मुझे बाइक देगा? तुम पैदल जाकर मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। आज रात को अगर मैं बिरयानी नहीं खा पाई तो सबसे पहले मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगी, फिर तुम्हें फेसबुक से अनफ्रेंड करूंगी, तुम्हें मैं दिल से अनफ्रेंड कर दूंगी। नहीं जान, इन सब की जरूरत नहीं है। तुम वेट करो, मैं मार्केट से तुम्हारे लिए बिरयानी लेके आता हूँ। जल्दी आओ। अरे इतनी रात गए, मार्केट कैसे जाऊंगा? वाह, रूम तो बड़ी खूबसूरत है। धीरे धीरे बात करो। क्यों? तेज बोलूंगा तो मम्मी पापा सुन लेंगे। अरे बड़ी बहन सुन लेगी। बगल वाले कमरे में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करेगी। छी 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 छी, तुम्हारी दीदी इतनी बुरी है? इतनी रात गए बॉयफ्रेंड से बात कर रही है वो? चुप, वो रोमांटिक है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे रूम में आए हो ना, तो क्या मैं भी बुरी हूँ? अरे मैं तो यहाँ आया हूँ तुम्हें बिरयानी देने के लिए। उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए पिज्जा लेकर आया है। अच्छा उनकी बातें छोड़ो, हम अपनी बातें करते हैं।
तुम इतनी मेहनत से पैदल जाकर बिरयानी क्यों लेकर आए? मैं तो बस मजाक कर रही थी। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे मजाक कर रही थी? अरे ये बिरयानी लाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े तुम्हें मालूम है? अरे दोस्त से बाइक ली, पहले मान भी नहीं रहा था, उसके बाद मार्केट गया, बिरयानी ली। अरे मेरे पास पैसे नहीं थे, पापा की पॉकेट से पैसे चुराए। बिरयानी लाते वक्त रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए थे मुझे, उन्होंने मुझे पकड़ा, मोबाइल और बाइक छीनने वाले थे वो लोग। ऐसा मजाक कोई करता है क्या? मैं तो आज जरूर मरने वाला था। यहाँ पे इतना रोना धोना क्यों? ये लड़का कौन है? यहाँ पे कैसे आया? तू क्यों रो रही है? बोल, ये लड़का कौन है? पापा आप समझ नहीं रहे, मैं डर के मारे रो रही हूँ। आपको पता नहीं है ये चोर है, यहाँ चोरी करने आया है। हाँ? चोर? हाँ अंकल, मैं एक चोर हूँ, मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आया हूँ। चुप! मीतू, अगर चोरी करने आया था तो तेरे पास बैठ के रो क्यों रहा था? पापा आप क्या कह रहे हैं? ये चोर है, पकड़े जाने के बाद रोएगा नहीं तो हंसेगा। पकड़ा गया है इसीलिए वो रो रहा था। वो कह रहा था मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने उसे पकड़ कर रखा है। हाँ अंकल, मैं भी रोते हुए आपको कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए आप मुझे। चुप! बकवास बंद करो। सुन मीतू, तेरे हाथ में बिरयानी का पैकेट? वो मुझे बिरयानी खिलाकर बेहोश करके सब कुछ चोरी करना चाहता था। लेकिन आपकी बेटी चालाक है, उन्होंने बिरयानी नहीं खाई। मुझे बहुत नींद आ रही है अंकल, मैं चलता हूँ। खबरदार! तू चोर है, चोरी करने आया था, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बोल, हाथ छोड़िए। अरे अंकल, पापा छोड़ दीजिए। पापा आप बदमाशी से पुलिस के पास ले जाइए। ठीक कहा तूने। चल। अरे मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पुलिस से जाओ। अरे अच्छे से अरे सुनो, अरे मैं नहीं जाऊंगा। चल। अरे पापा ठीक है? मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम मुंह घुमाकर क्यों बैठे हो? बहुत जोर से मार पड़ी है। जोर से नहीं पड़ेगी तो धीरे से पड़ेगी। अरे तुम्हारे पापा क्या खाते हैं? अरे इस उम्र में उनके पास इतनी ताकत कहाँ से आई? मुझे मार मार के सुझा दिया एकदम। अजीब है, इतने यंग होकर एक बूढ़े आदमी से मार खाकर तुम रो रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बॉयफ्रेंड को अपने पापा के सामने चोर बताते हुए? अरे तुमने बिरयानी की मांग की और मैंने इतनी रात को तुम्हारे लिए मार्केट से बिरयानी लाया और तुमने क्या किया? तुम मुझे चोर कहकर मुझे पिटवाया अपने पापा के हाथों। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? शुक्र करो तुम्हें एटलीस्ट चोर बोला है, इसीलिए तुम्हें थोड़ी ही मार पड़ी है। अगर मैं बॉयफ्रेंड बोलती तो फिर सीधा गोली मार देते और वही मर जाते, यहाँ आकर बैठ भी नहीं पाते। ऐसा क्या? मैंने तुम्हें चोर बोला है, इसीलिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। बोलोगे या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं, मत जाओ। मुझे चोर कहकर पिटवाने के लिए बहुत सारे थैंक यू। आई लव यू। अच्छा ठीक है, आई लव यू टू। अरे यार मीठू, तू यहाँ पे कैसे है तू? अरे दोस्त मैं ठीक हूँ। अच्छा मीट माई बॉयफ्रेंड प्रेम, और ये है मेरे कॉलेज फ्रेंड्स। कॉलेज के दिनों सारा दिन इनके घर पर रहती थी। क्यों? इनके घर में क्यों रहती थी? तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है? अरे ग्रुप स्टडी के लिए। हे भगवान, ग्रुप स्टडी के नाम पर न जाने क्या करती थी। तो बताओ तुम लोग यहाँ कैसे? लंच के लिए। अरे हम भी लंच पर ही आए हैं। अच्छा आओ, आज तुम दोनों को मेरा बॉयफ्रेंड ट्रीट देगा। आओ। वेटर, एक्सक्यूज मी। जी मैडम। हमारा ऑर्डर ले लीजिए। क्या खाओगे देखो? अच्छा पहले मैं ऑर्डर दे देती हूँ। एक कार्बोनारा मशरूम, एक गार्डन सलाद और फ्रेंच फ्राइज के साथ फ्राइड कैलामरी और क्या करूं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। ये तो खा के मुझे शायद आज ही भिखारी बना देगी। ये होटल वाले मुझे मारेंगे अब। अच्छा तुम लोग आइसक्रीम नहीं खाओगे? हाँ बिल्कुल। कौन सा फ्लेवर लोगे? मैं 3 फ्लेवर मिक्स करके खाऊंगा। हाँ मैं भी मिक्स करके खाऊंगा। अच्छा चलो सारे फ्लेवर्स खिलाती हूँ। चलो इसके बाद मुझे तुरंत जाना होगा, टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ चले जाना। सारे राक्षस अब आइसक्रीम खाने गए। बहुत टेस्टी था ना? बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। मिठू ध्यान से जाना। हाँ वॉशरूम गया होगा, आता होगा। अच्छा भाई साहब को मेरा नमस्ते कहना, मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है? ओके चल, बाय। ध्यान से जाना। ओके।
मैडम बिल। बिल मेरा बॉयफ्रेंड देगा, शायद वो वॉशरूम गया है। नहीं मैडम, वो तो चले गए, कहा कि बिल आप देंगे। नहीं, वो नहीं जा सकता। हाँ मैडम, वो सच में चले गए हैं, कहा कि बिल आप देंगे, इसी सीढ़ी से नीचे गए हैं। भैया मैं कहाँ से बिल चुकाऊंगी, मैं तो पैसे भी नहीं लाई। मेरा बॉयफ्रेंड ही हमेशा रेस्टोरेंट का बिल पे करता है। फिर उसको कॉल कीजिए, पैसे भेजने के लिए बोलिए। मैं तो अभी किसी को फोन भी नहीं कर सकती। मैडम अगर आप बिल नहीं दे सकते तो हमारे किचन में जो बर्तन है उन्हें धोना होगा, तभी हम आपको छोड़ सकते हैं। चलिए। व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? मैं बर्तन मांजूंगी? अगर आप इसका बिल नहीं दे सकती तो आपको बर्तन धोने होंगे, उसके अलावा आप नहीं जा सकती यहाँ से। किचन कहाँ है? यहाँ से बिल्कुल सीधे आइए, उसे रख दीजिए, आप आइए। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम रेस्टोरेंट में मुझे छोड़कर चले गए थे। अगर तुम बिल नहीं दे पाते तो मुझे पहले बताते, मैं घर से पैसे लेकर जाती। बिल नहीं दे पाई, इसलिए पता है मुझे क्या करना पड़ा? बर्तन मांजने पड़े। जो काम मैंने जिंदगी में घर में नहीं किया, वो काम मुझे रेस्टोरेंट में जाकर करना पड़ा। छी 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 छी। नहीं, ये रिलेशनशिप रखकर कोई फायदा नहीं। आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। अरे तुम्हें रेस्टोरेंट की पड़ी है, यहाँ क्या हुआ है तुम्हें मालूम है? क्या हुआ? खाने के बाद जब तुम अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने गई, तब मेरे पास एक कॉल आया कि मेरे चाचा बहुत बीमार है, उन्हें अर्जेंटली ब्लड की जरूरत है। ब्लड के बिना उन्हें बचाया नहीं जा सकता, और मेरे चाचा की ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम है। इसीलिए मैं दौड़ के हॉस्पिटल गया उन्हें ब्लड देने के लिए, और इसीलिए मैं बिल पे नहीं कर पाया। मुझे तुम्हारी किसी भी बातों पर यकीन नहीं। तुम्हारे चाचा हॉस्पिटल में है ना? अभी हॉस्पिटल में चलो, मैं तुम्हारे चाचा से मिलूंगी। चाचा जी तो अभी हॉस्पिटल में नहीं है, वो अभी घर लौट चुके हैं। वाह, इतने सीरियस थे, एक ही दिन में ठीक हो गए, कैसे? अरे ये मेरी खून की ताकत है। खून अंदर जाते ही वो उठ पड़ी और चाची उनको घर लेके चली गई, समझी तुम? तो फिर चलो चाचा के घर चलते हैं। तुम्हारे चाचा से पूछूंगी वो सच में बीमार थे या नहीं। चलो। अरे चाचा के घर बहुत दूर है, यहाँ से जाते वक्त 3 दिन लगेगा। मैं तुम्हें अभी ले जाता, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय है, तुम जा पाओगी? मेरे पास बहुत वक्त है। तुम्हारे चाचा कहाँ रहते अरे हैं? मेरे चाचा वो हाँ पाटुलीगंज में रहते हैं। ये कौन सी जगह है? अरे वो एकदम बॉर्डर पे है स्टेट के। अरे वो लोग कहते हैं ना पटना से पाटुलीगंज आ गए, उस पाटुलीगंज में मेरे चाचा की घर है। यहाँ से जाने के लिए 3 दिन लगेंगे, तुम नहीं जा पाओगी। मेरे चाचा भी अभी तक पहुँचे नहीं होंगे। बिल्कुल बकवास मत करना। तुम्हारे पापा यहाँ रहते हैं और तुम्हारे चाचा इतने दूर रहते हैं। बकवास कर रहे हो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे ये सब क्या कर रही हो? मेरे बेटे को ऐसे मार क्यों रही हो? कौन हो तुम? मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। आपका बेटा मुझे रेस्टोरेंट में छोड़कर बिना बिल पे किए चला गया था। आप ही बताइए, एक लड़की को इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर आना सही है? मुसीबत में छोड़ के नहीं आएगा तो क्या करेगा? उसका जेब तो खाली रहता है, बिल कैसे भरेगा? ये तो मेरे पैसों से घूमता है, खाता है और सब कुछ करता है। पैसे कहाँ से मिलेगा इसे? और तू तो घर में भीगी बिल्ली की तरह रहता है। तू तो कहता है तू किसी लड़की से बात नहीं करता है, लड़कियों की तरफ देखता नहीं, किसी लड़की को देखते ही तो दूर भाग जाता है। अब देख रहा हूँ तेरे पास गर्लफ्रेंड भी है, रेस्टोरेंट में खाने भी जाता है तू। ओहो, ये सब चल रहा है, ऐसी बात। अच्छा ठीक है, तू आज रात को घर लौट, फिर तेरे साथ पूरा हिसाब मिटाऊंगा। ए लड़की, जीवन में अगर खुश रहना चाहती हो तो ऐसा आवारा लड़के से प्यार करो, पर शादी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी। तुम्हारे पापा ये क्या कह रहे थे? तुम सच में निकम्मे हो। अरे नहीं, वो मजाक कर रहे हैं। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ। रहने दो, अंदर नहीं जाऊंगी। सुनो, कल घर खाली रहेगा, चले आना, बाकी बातें घर पर होगी। कल उसकी घर खाली है, बहुत कुछ होगा। आओ ना, डर क्यों रहे हो? घर पर कोई नहीं है, अंदर आओ। सच में कोई नहीं है? नहीं, चलो अंदर आओ। अरे आ तो गया, अब कितना अंदर जाऊंगा। यहीं बैठ के बातें करते हैं। अरे यहाँ सब कुछ थोड़ी बता सकती हूँ। चलो बेडरूम पे चलेंगे क्या? आओ, पहले देखो तो। क्या बात है जान, तुम मुझे बाथरूम में क्यों लेके आई? बाथरूम में काम है, रुको मैं आती हूँ। ठीक है। जान ये सब क्या है? ये कपड़े हैं। इन कपड़ों का मैं क्या करूं? इन्हें धो दो। मैं
क्यों तुम्हारे कपड़े धोऊंगा? अरे बहुत दिनों से काम वाली नहीं आ रही और वॉशिंग मशीन भी खराब हो चुका है। इतने सारे कपड़े मैं नहीं धो पाऊंगी। कपड़े धोने के लिए ही तो बुलाया है। मतलब तुम मुझे कपड़े धोने के लिए बुलाया है? मैं तो क्या ही सोच रहा था, आते वक्त कितने सपने दिख रहा था, मैं सब पानी में बह गया। सही हुआ, शादी होने के बाद सारे सपने पूरे कर दूंगी। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कपड़े धो और अच्छे से धोना। ये नहीं हो सकता, मैंने जिंदगी में कभी कपड़े नहीं धोए और कपड़े धोना लड़कियों का काम है, मैं क्यों करूं? बेबी, क्या तुम चाहते हो मैं गंदे कपड़े पहनूं? नहीं। तुम चाहते हो मैं जिन हाथों से तुम्हें प्यार करती हूँ उन हाथों से मैं ये कपड़े धोकर अपने हाथ बर्बाद करूं? नहीं। तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से ये कपड़े धो डालो और शादी के बाद मैं तुम्हारे सारे कपड़े धो दूंगी। ओके बेबी? कहर बरसे ऐसे प्यार पर कीड़े पड़े। प्यार ऐसे किया जाता, पहले पता होता तो मैं प्यार ही नहीं करता। कुछ कहा बेबी? नहीं, मैं कह रहा था कि तुम्हारे कपड़े कितने मुलायम हैं, कितने नरम हैं, धोने में मजा आ जाएगा। मेरे कपड़ों के साथ मेरे पापा के कपड़े भी दे दिए, इन्हें धोकर किचन में आ जाना। किचन में क्यों? अरे बाबा, मैंने बताया तो, काम वाली नहीं आई। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, क्या खाऊंगी बताओ? तुम चाहते हो मैं भूखे पेट रहूं? तुम जल्दी से कपड़े धोकर किचन में आ जाना, ठीक है? ठीक है। और सुनो ना, परसों मेरे कजन का बर्थडे है, तुम मुझे एक टॉप गिफ्ट करना, मैं बर्थडे में पहनूंगी। ठीक है, करूँगा। और भी कोई खिदमत है? बर्तन भी धोने पड़ेंगे क्या? बेबी, क्या कह रहे हो? अब मैं तुमसे बर्तन धुलवाऊंगी, जल्दी खत्म करो। पापा कैसे हैं? सब ठीक है? हाँ ठीक ही हूँ। पापा आपको बुखार तो नहीं है ना? इतना प्यार मत जता, तू इतना भोला बन के रहता है जैसे अब तक तेरे दूध के दांत टूटे ही नहीं है, पर तू तो अंदर ही अंदर पूरे तरीके से पक चुका है। पापा ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अंदर ही अंदर कोई पक सकता है क्या? जिंदगी में आपने कभी ऐसा देखा है क्या? चुप कर, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ। अब जो भी कहना है जल्दी से बोल और निकल जा यहाँ से। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने तुझे सुबह ही 50 रुपए दिए हैं, अब किस बात के पैसे? अरे 50 रुपए तो भीख देते हैं, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 रुपए चाहिए तो मेरे पास क्यों आया है? क्योंकि आप मेरे पापा हो और आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। क्या 10,000 रुपए? मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। मैं 10 पैसे देने के लिए भी 10 बार सोचता हूँ और तुझे चाहिए 10,000 रुपए। तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा? मेरे पास सर है, सर के अंदर ब्रेन है, उसी ब्रेन से मैंने सोचा। अभी प्लीज मुझे 10,000 रुपए दीजिए। पैसों से क्या करेगा? एक जरूरी काम है। ओह, समझ आया। तू मुझसे पैसे लेकर गर्लफ्रेंड को लेके रेस्टोरेंट जाएगा, पेट भर के खिलाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर तुझे पैसों की इतनी ही जरूरत है तो मेहनत करके खुद ही इनकम कर और अपनी जरूरतें पूरी कर। बचपन से मैंने तेरे ऊपर काफी पैसे खर्च किए, लेकिन उसके बदले तुझसे मुझे एक पैसे की भी प्रॉफिट नहीं मिली। तू एक लॉस प्रोजेक्ट है। अब से मैं तेरे ऊपर एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। पापा खबरदार, आज के बाद मुझसे कभी भी पैसा मांगा तो मैं तुझे इस घर से बाहर उठाकर फेंक दूंगा, ये बात याद रखना। तो सीधी उंगली से घी नहीं उठा। जान, मैं आ गया। और मैं जा रही हूँ। अरे मैं अभी आया और तुम जा रही हो? मतलब रिलेशनशिप में आने से पहले मैंने क्या कहा था? तुम हमेशा मेरा वेट करोगे और मैं लेट से आऊंगी, और आज तुम खुद ही लेट आए। ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलती। तुम्हारे साथ ब्रेकअप। जान, ऐसे बात में ब्रेकअप मत करो। मेरे सीने में दर्द होता है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है मेरा। अरे तुम ही ने तो मुझे कल बताया कि तुम्हारी एक फ्रेंड की जन्मदिन है और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊं, और ये गिफ्ट लाने के चलते ही मुझे देर हो गई। अरे बेबी, गिफ्ट खरीदने में लेट हो गया। तब कोई बात नहीं, दिखाओ क्या लेकर आए हो। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। तू कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगी। तेरी शादी एक बुढ़े से होगी और वो बुढ़ा तुझे हर दिन ऐसे चोटी से पकड़ के बहुत मारेगा। क्या मुझे मारोगे? ऐसा मर्द अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। मैं खुश हूँ, खुश ही रहूंगी, और तुम मुझे श्राप दोगे? ऐसा नहीं होगा। बुढ़ा क्या, मैं जवान से भी शादी नहीं करूंगी।
और खुश तो तुम नहीं हो क्योंकि शादी तो तुमने एक बुढ़ी से की और तुम मुझे कह रहे हो। छी, खबरदार, जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो तेरी जुबान खींच के निकाल लूंगा। तूने मुझसे बहुत पैसे लिए हैं, बहुत पैसे। निकाल, मेरे पैसे निकाल, वरना आज तेरी खैर नहीं। पैसे तो दूर की बात है, मैं तुम्हें चिल्लर तक नहीं दूंगी। हाँ, क्या करेगा तू? हाँ, बताओ क्या करेगा? क्या करेगा तू? बताओ। क्या हंस रहा है? देख छोड़ो, तो- तुम पार्क में ऐसे एक लड़के के साथ लड़ रही हो। ये लड़का कौन है? तुम्हारे कोई रिश्तेदार है क्या? अरे कहाँ का रिश्तेदार? ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। जिंदगी में पहली बार धोखा मिला है, इसलिए मुझे गाली गलौज करता फिरता है। क्या ये तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड है? मुझे तो लगा कोई रिश्तेदार है जो तुमसे लड़ने आया है। साले तेरी ये हिम्मत, मेरी नजरों के सामने तू मेरी गर्लफ्रेंड को बुरा भला कहता है? तुझे यही गाड़ दूंगा मैं। ए उल्लू, चुप रह, हम दोनों के बीच तू टांग मत अड़ा। अबे साले है, मैं प्रेम हूँ, तूने मुझे उल्लू बुलाया। तुझे उल्लू क्यों बुलाया पता है? ये लड़की तुझे उल्लू बनाकर तेरे और तेरे बाप के सारे पैसे निगल जाएगी, जैसे मेरे पैसे निगल चुकी है। मेरे बाप के पास एक फ्लैट था, वो फ्लैट बेचकर मैंने वो सारा पैसे इस पे लुटाया था। इस नागिन के अंदर वो सारा पैसा जमा हुआ है। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हो? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बड़ा आया, दिमाग खराब कर दिया। सिगरेट देना। तुम सिगरेट पीती हो? इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं, सिगरेट है। लेकिन मेरे पास तो सिगरेट है नहीं। तो है क्या तुम्हारे पास? अरे आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी की है। अलमारी से पैसे क्यों चुराया? ये भगवान पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं चोर हूँ? मैं किसका औलाद हूँ? मैं अपने बाप के औलाद हूँ, मतलब आपका औलाद हूँ। और आपका बेटा चोरी कर सकता है क्या? मेरा बेटा है, इसलिए तुझ पे ज्यादा शक हो रहा है। कल तूने मुझसे पैसे मांगा था, मैंने तुझे दिया नहीं, इसलिए अलमारी से तूने पैसे चुरा लिया। अब जल्दी से सच बोल दे। अगर आपको मैं चोर लगता हूँ तो आप भी चोर हैं। हैं? मैं चोर हूँ मतलब? अच्छाई के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है, तो चोर के घर में चोर ही पैदा होगा। आप चोर हैं इसीलिए मैं चोर पैदा हुआ। मैंने अपने बाप के जेब से सिर्फ एक दिन पैसे चुराया था, और तू तो हर रोज चोरी करता है। मेरे पॉकेट से, मेरे पर्स से, मेरे अलमारी से, मेरे लॉकर से भी। आपने आपके पापा के पॉकेट से चोरी किया, मैंने भी आपकी अलमारी से पैसे चुराकर गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदा। हिसाब बराबर, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। क्या मतलब है तेरा? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे अलमारी से तूने पैसे चुराए? वो पैसे तू वापस कर, इस घर से निकल जा। खबरदार, चंद कुछ पैसे के लिए आप मुझसे बुरे बर्ताव नहीं कर सकते। जो बाप चंद पैसे के लिए अपने बेटे को घर से निकाल दे, ऐसे बाप की जरूरत नहीं है मुझे। मैं आपको पापा मानने से इनकार कर रहा हूँ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। बकवास करते हैं। हाँ, कौन है? बेबी, मुसीबत हो गई। क्या हुआ? पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहते, मुझसे शादी करना चाहते हो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तो फिर कल सुबह 10 बजे के अंदर तुम्हारे पापा को लेकर मेरे घर चले आओ, हमारी शादी की बात करने। कल सुबह ही मैं पापा को लेके आता हूँ, तुम प्लीज टेंशन मत करो। सुनो, 1 मिनट भी लेट मत करना, ठीक है? रखती हूँ। पापा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आपकी मदद चाहिए पापा। छोड़। अभी तो कहा था तुझे बाप की जरूरत नहीं। जैसे ही मुसीबत में पड़ा, बाप की याद आ गई, है ना? पापा तो आखिर पापा होता है ना। पापाओं की तो जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को संभाले। पापा, मेरी गर्लफ्रेंड की पापा ने उसकी शादी तय कर दी। अब कल अगर आप मेरे साथ उसके घर नहीं जाते तो उसकी शादी हो जाएगी। मैं अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। पापा प्लीज आप मेरे साथ चलिए कल। कभी भी नहीं। अगर तू मेरे साथ खराब बर्ताव नहीं करता तो मैं पक्का जाता तेरे साथ। वैसे तूने कह दिया तुझे बाप की जरूरत नहीं, इसलिए अब से मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अपनी समस्या का हल तू ही खुद निकाल। अरे पापा को ऐसा क्यों बोल दिया? मेरी मती मारी गई थी। ये फोन थोड़ी देर पहले नहीं आ सकती थी? अरे भगवान, अब मैं कल उसके घर अकेले कैसे जाऊंगा? हे भगवान, प्लीज आप पापा को मना लीजिए। हे भगवान। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाँ हाँ, जीते रहो जीते रहो। हट! साले चोर कहीं का फिर से मेरे घर में चोरी करने आया है। तेरी ये मजाल। हाँ, उस दिन रात को आया था और आज दिन दहाड़े आ गया। ए मीतू, जल्दी से मेरा बंदूक ला, घर में चोर घुसा है, जल्दी आ। मैं हूँ। पापा इसे गोली मत मारना, मैंने ही इसे बुलाया है। तूने घर में चोर को बुलाया? क्यों? पापा ये चोर नहीं है, कल रात जिसके बारे में कह रही थी ये वही है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, प्रेम। हा, ये तूने क्या किया? एक चोर तेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? उस दिन रात को हमारे घर में चोरी करने आया,
फिर तेरे साथ प्यार कैसे हो गया? पापा अब जब वो चोरी करने आया था ना, वो पता नहीं कैसे मेरा फोन नंबर लेकर गया। उसके बाद हमने फोन में सारी रात बातें की। बात करते करते मैं इसके प्यार में पड़ गई। मैं इससे प्यार करती हूँ, अगर शादी करूंगी सिर्फ इसी से करूंगी। अगर तू फिर से कही तो जबान खींच लूंगा। तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तेरी शादी एक चोर से करवाऊंगा? हाँ, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे खानदान का बहुत नाम है शहर में। ये चोर के साथ तेरी शादी मैं होने नहीं दूंगा। पापा ये अब चोरी नहीं करता, सुधर गया है। अच्छा सुधर गया? हाँ, तुझे ये नहीं पता कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, टेढ़े के टेढ़े रहता है। एक चोर कभी सुधर नहीं सकता। तू देखना एक दिन तेरे इतने सारे जो गहने हैं ना, सब कुछ चुरा के भाग जाएगा। बस चौधरी साहब बस। खबरदार। हाँ भाई, मैं कोई चोर नहीं, मैं आशिक हूँ। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उस रात मैं आपके घर चोरी करने नहीं आया। मैं आपकी बेटी के लिए बिरयानी लाया था, प्यार करने के लिए आया था, रोमांस करने के लिए आया था। लेकिन आपकी लड़की ने आपके डर से आपसे बचने के लिए झूठ कही थी, मुझे चोर बनाया। अंकल मेरा नाम प्रेम है, मैं अच्छे खानदान से हूँ, सोसाइटी में मेरी परिवार की इज्जत है। अंकल मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, प्लीज हमारी शादी को मान लीजिए। ओ, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और इतने दिन झूठ बोल रहे थे कि तुम चोर हो। हाँ? देखो बेटा, अगर तुम चोर भी होते अपनी बेटी को मैं तुम्हारे हाथ में ही देता, लेकिन मैं झूठ बोलना और झूठे आदमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तेरे जैसे झूठे आदमी के साथ मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। क्या बोला आपने? आप एक चोर के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देंगे? अरे तो मैं चोर हूँ, मेरा बाप चोर है, मेरा खानदान चोर है। मैं अपनी बाप के पॉकेट से पैसे चुराता हूँ, वो अपने बाप से पैसे चुराते थे। आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। अब दो गलती कर दी तूने। तूने झूठ बोला और तू चोर है, इसीलिए तुझसे मेरी बेटी की शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसकी शादी कहीं और फिक्स करता हूँ। भाग तू यहाँ से। अरे कुछ भी कहूँ तो गाली देते हैं, ये पागल है क्या? अब तीसरी गलती कर दी तूने। तूने मुझे पागल कहा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे पापा, अरे नहीं 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 नहीं। नहीं। अरे ये सब क्या हो रहा है? शादी हो रही है, तुम तो इनवाइटेड नहीं हो, बिन बुलाए आ गए। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ आ गए, खा कर जाना। मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ये शादी तोड़ दो, ये शादी तोड़ के तुम मुझसे शादी कर लो। नामुमकिन, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकती। मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम अपने पापा के पॉकेट से पैसे चुराते हो, निकम्मे हो। तुम्हें क्यों शादी करूंगी? जाओ तुम जाओ। क्या बोला तूने? तू मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू किसी और से शादी करेगी? अरे ओ भाई, तू शादी करने आया है ना, तुझे पता है ये चीज क्या है? इस लड़की ने कितने लड़कों को धोखा दिया, तुझे मालूम भी है क्या? नहीं नहीं, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। मुझे पसंद करता था, वन साइडेड लव। प्यार नहीं मिला इसीलिए हंगामा कर रहा है। अरे भाई मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सबूत साथ लेके आया हूँ। अरे कहाँ हो तुम लोग? आ जाओ। ये देखो, ये सारे इसके बॉयफ्रेंड्स हैं। अरे चुप क्यों हैं आप लोग, बताइए। मेरे साथ उसने 2 साल प्यार किया है। इस लड़की ने मेरे पैसे पर खा खा के मुझे भिखारी बना दिया है। और मेरे साथ 3 महीने तक थी। अरे आप क्यों पीछे खड़े हैं? आइए बताइए ना। हाँ, उसके बहुत सारे अफेयर थे, ये तो सबको पता है। अरे क्या हुआ, इतना शोर शराबा क्यों यहाँ पे? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये लोग चिल्लाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? आप जो इन लड़कों को देख रहे हैं ना, इन लड़कों के साथ मीतू ने प्यार का नाटक किया है। अब ये लड़के आए हैं मीतू का शादी रोकने के लिए। समझी जी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे नहीं 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 समधी जी, ये सब झूठ है। ये लड़का एक फ्रॉड है। इसने मेरी बेटी को प्रपोज किया था, मेरी बेटी ने रिजेक्ट कर दी। अब गुस्से में आकर इसने उल्टी सीधी काम शुरू कर दी। मैं झूठा नहीं हूँ, झूठे आप हैं और आपकी बेटी झूठी है, और आज ये साबित हो जाएगा। अरे आप लोग कुछ कहिए ना। सही। चुप रहो तुम लोग। समझी जी, आप एक नंबर के झूठे इंसान हो, मक्कार इंसान हो। ऐसे मक्कार झूठे इंसान की बेटी के साथ मैं अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगा। तो उठ, चल चल चल। पापा, लड़की तो अच्छी थी। एक थप्पड़ अरे मारूंगा। उधर चल मेरे अच्छी थी। निकले यहाँ से। ए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरी शादी तोड़ दी? तूने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, बदले में मैं तेरे प्यार और शादी दोनों का मजाक बना के छोड़ दिया। अरे चलो मेरे साथ, चलो। चलो यहाँ से, चलो। ठीक हुआ इसके साथ।
पापा अब क्या होगा? ये तूने क्या किया? पापा एक बैकअप बॉयफ्रेंड है, बुलाऊं उसे? एक झापड़ से दांत तोड़ दूंगा।